हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा बैठकें आयोजित की गई हैं। 7 तारीख और 9 तारीख को दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की अलग अलग मुद्दों को लेकर के बैठकें होंगी। 7 तारीख को होने वाली बैठक ईवीएम के मुद्दे को लेकर के रहेगी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के द्वारा ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था, जिसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी की अगर बात करें तो इसमें तमाम जो उम्मीदवार थे उनके साथ चर्चा की गई थी, उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर, उनके विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों और ईवीएम की भूमिका को लेकर के ये कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग जो उम्मीदवार थे, चाहे वो चुनाव हारे हों या जीते हों, उनसे चर्चा की गई थी। इसमें अगर बात करें तो तमाम उम्मीदवारों के साथ जो चर्चा थी उसमें जितेंद्र बघेल, जो कि प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार करी थी और उसको लेकर के अब हाई कमान ने एक बार फिर से चर्चा के लिए कहा है, उसकी रिपोर्ट सामने रखने को कहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो क्योंकि ये बैठक 7 को होनी है, लेकिन ऐसे में 9 तारीख को एक और अहम बैठक होगी। 9 तारीख को होने वाली बैठक में हरियाणा कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, तो उसमें तमाम जो विधायकों की बात करें उनके साथ एक अलग चर्चा की जाएगी। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, ये एक अलग कमेटी थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि अगर बात करें इनके साथ 9 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी। और 9 तारीख को होने वाली जो बैठक है ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी। 9 तारीख की बैठक में हालांकि करण दलाल मौजूद रहेंगे, अजय माकन मौजूद रहेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, क्योंकि भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, तमाम सांसद कांग्रेस के हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे और उनके साथ चर्चा की जाएगी। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करी, उन्होंने तमाम नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा करी थी। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण क्या है, तो ऐसे हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। लेकिन उस पर पार्टी की तरफ से वो रिपोर्ट सामने रखने से पहले एक बार फिर से एक अहम बैठक बुलाई गई है 9 तारीख को दिल्ली में। कांग्रेस के केंद्रीय वॉर रूम में ये बैठक होनी है, जो कि भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तमाम नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के इन चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो तमाम जिनको ड्यूटी लगाई गई थी, वो तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में 7 तारीख को जहां अगर हम ईवीएम के मुद्दे पर जो बैठक जो है रखी गई है, तो वो 9 तारीख को अगर बात करें तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक है। और ये भी कहा जा रहा है 7 और 9 तारीख को होने वाली ये बैठक की जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमान को सौंपी जानी है। और इन बैठकों का निर्देश कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हाल ही में हुई थी, उसमें ये निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द वो बैठक की जाए और 7 तारीख और 9 तारीख की जो बैठक का निष्कर्ष निकलेगा वो पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा। और पार्टी हाईकमान उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आगामी निर्णय लेगी। आगामी निर्णय में चाहे वो हरियाणा में तमाम नेताओं की भूमिका की बात करें, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान है, प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी कई आरोप लगे। जो तमाम जो नेताओं पर जो आरोप लगे या तमाम जो नेताओं की जिम्मेदारी थी, भूमिका थी, जो कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था। अब उसको लेकर के अगर हम बात करें तो बाकायदा 7 और 9 तारीख को होने वाली इस रिपोर्ट के बाद पार्टी अपना निर्णय ले गई। और उसी में ही कहा जा रहा है कि सीएलपी को लेकर के भी हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा, इसी कारण से रोका गया था कि अभी ये दोनों जो कमेटियां हैं इनकी रिपोर्ट सामने आ जाए। और दोनों कमेटियों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसपे 7 और 9 तारीख को एक बार चर्चा होगी। उसके बाद पार्टी हाईकमान को सौंपा जाएगा और उसके बाद पार्टी हाईकमान तैयार करेगी अपनी आगामी रणनीति हरियाणा के तमाम जिम्मेदारियों को लेकर, रणनीति हरियाणा की तमाम तैयारियों को लेकर कि कांग्रेस की आने वाले दिनों में क्या भूमिका रहने वाली है।